महाउपाय। खास तौर पर पितृपक्ष आने वाला है। पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। पितृपक्ष में जो भी पूर्वज स्वर्गलोक चले गए उनके निमित्त जिस तिथि के दिन गए हैं उस तिथि पर त्रिपिंडी, श्राद्ध आदि सत्कर्म, गंगा नदी स्नान इत्यादि सत्कर्म करें, तर्पण करें, दान आदि करें, ब्राह्मण आदि को भोजन कराएं। पितरों के निमित्त करने से पितरों को शांति मिलती है। वैसे अपने पितरों के निमित्त लोग पूरे पितृपक्ष अर्थात 15 दिन तक पंछियों को भोजन दे, खास तौर पर कौओं को पके हुए अन्न खिलाएं और दूसरा चींटियों को आटा में कुछ गुड़ या शर्करा इत्यादि मिला लें और उन्हें डालें। तीसरा गाय को आप जो भी खिला पाएँ, हरे चारे आदि खिलाएं या रोटी आदि खिलाएं गौ माँ को। साथ ही साथ ब्राह्मण को भोजन कराएं इत्यादि जो सत्कर्म है, यह सारे कार्य पितृपक्ष में पूरे 15 दिन करने चाहिए। और जिस तिथि पर इनके पूर्वज स्वर्गलोक चले गए हैं उनके निमित्त वह उस दिन जो नित्य क्रिया है वह क्रियाएं संपन्न कराएं, त्रिपिंडी आदि कराएं, पूजा पाठ आदि कराएं, होम कराएं। साथ ही साथ जो विधि क्रम है वह अवश्य कराना चाहिए। इससे पितरों की प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा वर्ष पर्यंत घर परिवार पर सदैव बनी रहती है। इसलिए हर अमावस्या पर, वैसे तो करने का समय होता है कि हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करना चाहिए, परंतु जो लोग व्यस्त रहते हैं, समय आदि नहीं मिल पाता, इन 15 दिनों को खास पितरों के निमित्त ही समर्पण किया गया। इसलिए इन 15 दिनों को किसी भी प्रकार से आप जाहिर न करें। इन 15 दिनों में पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करते रहें। पितृपक्ष प्रारंभ होगा सितंबर महीने में, जो कि 17 सितंबर पूर्णिमा तिथि श्राद्ध से प्रारंभ होगा और 18 को प्रतिपदा है। तो जिसके पितृ जिस तिथि पर गए हैं वह लोग उसी तिथि पर पितरों के निमित्त कार्य करें। वैसे 15 दिन तक लगातार कर सकते हैं। वह यदि तिथि न पता हो किस तिथि पर पितृ स्वर्गलोक गए हैं तो आप सभी, एक तिथि ऐसी पड़ती है जिसमें कि अगर तिथि न भी ज्ञात हो तो उस दिन पितरों के निमित्त कुछ भी कार्य करें तो वह सारे जो फल हैं वह पितरों को प्राप्त होते हैं। वह है सर्वपितृ अमावस्या, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को है। इसलिए 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 2 अक्टूबर 2024 को। पितरों के निमित्त आप सभी सत्कर्म करें और पुण्य के भागीदार बने। जब भी पितरों के निमित्त भोजन निकालें तो भोजन के साथ साथ थोड़े से काले तिल वहां पर डाल दें, जिससे अन्य पितृगण ना आ पाए। जो जिनका आप आवाहन करें पितृगणों का, वही आकर के उसे ग्रहण करें। इसलिए पितरों के निमित्त प्रत्येक दिन भोजन आदि निकाल करके, हालांकि लहसुन प्याज भोजन में न पड़ा हो, किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन न हो, शुद्ध भोजन पालक मूली आदि इत्यादि जो भोजन इत्यादि निर्माण हो वह भोजन आप पितरों को अर्पण कर प्रत्येक दिन, साथ ही साथ तिथियों पर उनके निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ जब तक जो विधियां हैं वह अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, यह पितरों के निमित्त कुछ विशेष जानकारी है। आने वाले दिनों में और भी हम विस्तार पूर्वक इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए